हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय के अध्याय 7 को, जिसका नाम है त्रिभुज, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 7.1 को भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं इससे संबंधित कुछ ज़रूरी बातों को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ये मैंने त्रिभुज की आकृति बनाई है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? भुजाएं, कोण और शीर्ष। ठीक है, भुजाएं कौन कौन सी है? AB, BC और AC, 3 भुजाएं हैं। कोण कौन कौन से हैं? कोण A, कोण B और कोण C। ऐसे ही शीर्ष कौन कौन से हैं? ABC। तो एक त्रिभुज में ये 3 चीज़ें होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट है त्रिभुजों के संगत भाग यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पर मैंने 2 त्रिभुज बनाए हैं, जिसमें से प्रत्येक का नाम दिया है। एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं संगत शीर्ष के बारे में। संगत शीर्ष क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर A पॉइंट है स्टार्टिंग में ऊपर, ऐसे यहाँ पर ऊपर स्टार्टिंग में P पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के संगत हो गए। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, A और ये बीच में संगत का निशान लगाएंगे और ये P। तो जो A है वो P के संगत है। ऐसे ही जो B है यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर Q है, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? संगत शीर्ष हो गए। ठीक है, फिर ऐसे C है यहाँ पर अलग से कोने में, ऐसे यहाँ पे R है, तो ये C और R आपस में संगत शीर्ष हो गए। ठीक है, ऐसे ही भुजाएं देखेंगे, इनकी संगत भुजाएं। जैसे ये है AB, परपेंडिकुलर है ये, ऐसे इधर से है PQ, तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में संगत भुजाएं हो गई। ऐसे ही जब BC है नीचे, जो आधार है BC है, और यहाँ पर ऐसे ही आधार है QR। R क्यों नहीं बोलना है, QR बोलना है, क्योंकि पहले B बोला गया यानी कि जो 90 डिग्री के एंगल पे था, फिर C बोला गया। ऐसे यहाँ पर पहले Q बोला जाएगा फिर R, तो QR। तो BC संगत है QR के, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर है AC, ऐसे हो जाएगा इधर से PR। ठीक है, ऐसे संगत कोण देख लेंगे। कोण A है कोण P के संगत, कोण B है कोण Q के संगत, और कोण C है कोण R के संगत। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं संगत भाग। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब देखिए, यह है सेकंड पार्ट। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, या इसको हम बोलते हैं CPCT। यानी कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके जो संगत भाग है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 त्रिभुज लिए हैं, एक है ABC और एक है PQR। ठीक, यहाँ पर 2 त्रिभुज लिए हैं मैंने, ABC और PQR। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ये बीच में सर्वांगसम का निशान है। ठीक, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है AB, ये एक भुजा है। ऐसे ही संगत भुजा है इधर से PQ। ठीक, तो AB बराबर PQ। फिर BC, ठीक, ऐसे उधर से QR, तो ये संगत भुजाएं हैं इसलिए ये बराबर है। फिर है AC और इधर से PR, तो देखो ये बराबर हो गए। ऐसे ही जो इनके संगत कोण हैं, जैसे ही कोण A P के संगत है, कोण B कोण Q के संगत है, और कोण C कोण R के संगत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो उनके जो संगत भाग होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब बात करते थर्ड पॉइंट में, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमारे पास 4 कसौटियाँ हैं, इनका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहली कसौटी है SAS कसौटी, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक, यानी कि अगर 2 त्रिभुजों में 2 साइड यानी कि भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है तो वे आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है ASA या AAS, यानी कि एंगल साइड एंगल। ठीक, या एंगल एंगल साइड। अगर 2 कोण और एक भुजा बराबर है तो वे 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तीसरी कसौटी है AA, यानी कि एंगल एंगल। अगर 2 त्रिभुज में 2 कोण हमें बराबर मिल गए तो वे तब भी सर्वांगसम हो जाएंगे। फिर आखिरी जो इसमें कसौटी है RHS है। R का मतलब है राइट एंगल यानी कि समकोण, H का मतलब है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, S का मतलब है साइड। ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS कसौटी।
अगर दो त्रिभुजों में एक राइट एंगल हो यानी कि समकोण मिल जाए, हमें हाइपोटेनियस मिल जाए यानी कर्ण मिल जाए बराबर, एक साइड मिल जाए, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें समझना बहुत ही ज़रूरी था। अब इसके प्रश्नावली हल करेंगे, अब वो आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रश्नावली को देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 में, जो कि ये है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का आंसर। ये इसकी आकृति दी गई है और इसमें दिया है कि जो AC है वो AD के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और साथ ही इसमें दिया गया है कोण BAC बराबर कोण BAD, यानी कि BAC ये वाला कोण BAD इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज और ये है ABD नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने उपपत्ति, फिर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। चूँकि हमें इन दो त्रिभुजों ABC और ABD को सर्वांगसम प्रूफ करना है, इसलिए इन्हीं दो त्रिभुजों पे हम काम करेंगे। मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जो चीज़ें गिवन है दिया हुआ है हमें वो लिखेंगे। इसमें दिया है AC बराबर AD, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर है, ये दिया है। फिर एक कोण भी दिया है BAC बराबर BAD, ये भी दिया है, ये भी लिख देंगे यहाँ पे दिया है। ये वाला कोण इस त्रिभुज में और ये वाला कोण इस त्रिभुज में, ये दिया गया है। फिर हम लिखेंगे AB बराबर AB, ये दिया नहीं गया लेकिन ये उभयनिष्ठ है, यानी कि ये दोनों ही त्रिभुज में है, आप देख सकते हैं। AB इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और AB इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, यानी कि दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भुजा और एक भुजा, ये दो भुजा और एक कोण, ठीक, यानी कि SAS, यहाँ पे SAS कसौटी लग रही है, हम लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। क्यों सर्वांगसम है? SAS कसौटी से, SAS कसौटी हमने यहाँ पे लगा दी है, उससे ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज़ और भी पूछ ली थी, कहा था कि ये दो जो भुजाएं हैं BC और BD, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चूँकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, इसलिए BC बराबर BD, ये दोनों बराबर हो जाएंगे CPCT से। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, और जब सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो जो इनकी संगत भुजाएं हैं वे भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इस त्रिभुज की BC भुजा और इस त्रिभुज की BD भुजाएं, ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी CPCT से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। देखिए आकृति 7.17 में, ये रही आकृति। सिद्ध कीजिए कि पॉइंट है इसमें फर्स्ट, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। सेकंड पॉइंट है BD बराबर AC। थर्ड पॉइंट है कोण ABD बराबर कोण BAC। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है AD बराबर BC, ये भुजा आप देख सकते हैं AD और ये BC, ये दोनों बराबर है, और कोण DAB बराबर कोण CBA, यहाँ पर देख सकते हैं DAB ये वाला कोण CBA इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। ये है त्रिभुज ABD और ये है BAC, यानी कि ये जो दो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये आपस में सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। फिर दूसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी है BD बराबर AC,
जो ये बी डी भुजा है ये ए सी के बराबर है, ये भी हमें सिद्ध करना है। तीसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, यानी कि कोण ए बी डी यानी कि ये वाला कोण यहाँ तक का, ये कोण बी ए सी के बराबर है, यानी कि इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, तो चलिए उत्पत्ति देखते हैं इसकी। अब सबसे पहला पॉइंट हम सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में। चूँकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, इसलिए पहले हम इन्हीं में ही लेके चल रहे हैं। जो जो चीज़ दी गई है उसको हम लिख लेंगे। ए डी बराबर बी सी दिया है, लिख लेंगे। फिर है कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी दिया है, ये भी हमने लिख लिया। फिर लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये दोनों ही त्रिभुज में आपको मिल जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, और ये कौन सी कसौटी लग रही है वो भी लिख देंगे यहाँ पे। ये लग रही है यहाँ पे एस ए एस कसौटी से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में एक भुजा दी गई है, इस वाले त्रिभुज की एक भुजा, दोनों की ये संगत भुजाएं हैं और ये बराबर हो गई। ठीक, फिर एक कोण दिया हुआ है, इस वाले त्रिभुज का ये कोण और इस वाले त्रिभुज का ये कोण, ये भी बराबर दिया गया है। फिर एक चीज़ और कॉमन है ए बी इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और ए बी इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे एस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में हमें बताना है बी डी बराबर ए सी, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर हो जाएगी, इसलिए बी डी बराबर ए सी, सी पी सी टी से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की जो भुजा है बी डी, ऐसे इस त्रिभुज की भुजा है ए सी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब मैंने आपको बताया था कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये सी पी सी टी का मतलब है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें एक कोण भी प्रूफ करके दिखाना है, तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट में इसी प्रकार कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, ये भी सी पी सी टी से। चूँकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे ए बी डी ये वाला कोण, ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में आप देखेंगे ये वाला कोण, दोनों संगत कोण है, इसलिए ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखिए आकृति 7.18, ये रही आकृति। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है और इसमें दिया गया है आकृति में यहाँ पे ए डी लंब है ए बी पर। ये देखिए आप देख सकते हैं ए डी, ये ए बी है बीच में और ए डी इस पर लंब है, 90 डिग्री के एंगल पे है। और ऐसे ही बी सी भी ए बी पर लंब है 90 डिग्री के एंगल पे, और बी सी बराबर ए डी, और जो ये बी सी है ये ए डी के बराबर है। ये चीज़ हमें दी गई है। हमें इसमें दर्शाना है कि जो सी डी रेखाखंड है वो ए बी को समद्विभाजित करती है। आप देख सकते हैं सी डी एक रेखाखंड है जो ए बी को समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए ओ बराबर बी ओ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो उत्पत्ति देखते हैं इसकी। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ बी सी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ ए डी ये एक त्रिभुज है और एक है ओ बी सी। इन दो त्रिभुज पे हम काम कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या क्या दिया गया है, बी सी बराबर ए डी ये दिया है, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ये। और कोण ए बराबर कोण बी भी बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, यानी कि यहाँ पर ये लंब डल रहे हैं। ठीक है, समकोण है, ऐसे भी कह सकते हैं हम कि ये समकोण है। ठीक, फिर कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी,
जो ये कोण है BOC यानी कि ये वाला कोण बराबर AOD, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख होने की वजह से ये बराबर है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए हम लिखेंगे इसको त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के। क्यों सर्वांग सम है ये यहाँ पे नियम लग रहा है AS से कसौटी से, AS से कसौटी लग रही है। ठीक है, यानी कि दो तो कोण बराबर मिल गए हमें और एक ऐसी यानी कि एक साइड बराबर मिल गई है। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, इसलिए जो ये दोनों संगत भुजाएं थी ये आपस में क्या हो गई, अब बराबर हो गई CPCT से। ठीक है, तो आप इसको OA बराबर OB भी लिख सकते हैं या AO बराबर BO भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें दिया गया है L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं PQ का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए आकृति 7.19 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है चौथे क्वेश्चन का आंसर। ये इसकी आकृति दी गई है, इसमें दिया है कि जो L रेखा है और M रेखा है आपस में समांतर है। ऐसे ही P और Q जो रेखाएं हैं ये भी आपस में समांतर है, लेकिन ये एक दूसरे को कट कर रही है इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ पे कट कर रही है यहाँ पे ABCD ये पॉइंट है। हमें दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज CDA है ये आपस में सर्वांग सम है। ABC और CDA ये दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, चूँकि हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है इसलिए इन दोनों पे ही हमें काम करना पड़ेगा। अब जो चीज़ दी गई है उसको लिखेंगे पहले AC बराबर AC, ये दिया गया है उभयनिष्ठ है ये, यानी कि दोनों त्रिभुज पे ही है ये। AC इस पे भी काम करेगा और AC इस पे भी काम करेगा, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम BAC बराबर DCA के, ये हो गया एकांतर कोण, एकांतर कोण। चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पर PQ ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा पे आप ऐसे कोई लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पे बनने वाला कोण एकांतर कोण होगा। तो एकांतर कोण होने की वजह से BAC बराबर DCA है। ठीक है, अब लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण CAD, ये भी एकांतर कोण है। कोण ACB यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, कोण CAD इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये देखो समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पर भी ऐसे लाइन खींची तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। कैसे? AS से कसौटी से, यानी कि दो कोण मिल गए एक भुजा मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए इसके 4 क्वेश्चन और रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।